आने नहीं देता है। ठीक है बाबू, तो हम लोग क्या पढ़े, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और यह बाबू पीरियोडिक टेबल है ना। तो इसमें इसको पढ़ने से पहले बाबू इसमें डायरेक्ट आपको आएगा कि एलिमेंट क्या होता है ना, वो डायरेक्ट जैसे सोडियम हो गया सर, पोटेशियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सब क्या सर एलिमेंट है ना। तो एलिमेंट तक पहुंचने से पहले बाबू आपको बेसिक बेसिक टर्म बताया था ना। तो सबसे पहले आपको क्या बताया था बाबू कि आइटम, सबसे पहले क्या बताया था वो आइटम, आइटम है ना, आइटम 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 के बारे में बताया था ना, वो आइटम के बारे में बताया था कि नहीं वो है ना। तो आइटम क्या होता है, वो किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, कल कितना अच्छा से बताया, जो सबसे छोटा यूनिट होता है ना उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइटम कहेंगे। सौरभ बाबू कल वाला लेक्चर देखो सौरभ। सर अभी नहीं देखा हूँ। बाबू तो नहीं देखा, वो तो कैसे होगा, देखते तो आज एकदम अच्छे से समझ में आता है ना, तब ना लिंक सर होगा बाबू, बट कल ये के क्लास है। क्लियर है मुझे, एटम सर क्लियर है। अच्छा क्लियर बाबू, लेकिन अच्छा ठीक है, क्लियर से कान कहीं का क्लियर है, एकदम नेट क्लीन नहीं ना होगा, ठीक है। आइटम है बाबू, ठीक है ना, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा क्या होगा, आइटम होगा, वो है ना आइटम होगा। तो इसको बाबू किसने कहा था, वो जो थॉमसन था, थॉमसन था वो है ना, जो थॉमसन था वो है ना, थॉमसन था, थॉमसन ने कहा था वो, जो आइटम होते, शांति सुनो, जो आइटम होते बाबू क्या होता है, इंडिविजुअल होता है ना बाबू, ठीक है ना। इसको पहले पहले उसने इसके बारे में तीन पार्ट कहा, तीन बात बोला, बोला वो क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है, क्या बाबू फंडामेंटल पार्टिकल है, शांति से सुना। ये क्या बाबू फंडामेंटल पार्टिकल है ना, फंडामेंटल पार्टिकल है ना। फंडामेंटल पार्टिकल मतलब बाबू सारे पार्टिकल इसी से फॉर्मेशन हुए हैं बाबू, जो सारे पार्टिकल का फॉर्मेशन इसी से हुआ, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल है ना, वो क्या, ये फंडामेंटल पार्टिकल है ना, फंडामेंटल पार्टिकल। सेकंड क्या कहा वो, ये बाबू किसी भी बाबू सब्सटेंस का क्या स्मॉलेस्ट है, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, क्या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, शांति से सुनना, क्या बाबू स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना वो। अठारह ये क्या कहा वो, इंडिविजुअल है, क्या बाबू इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल है, मतलब इसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते है ना, इंडिविजुअल पार्टिकल है ना, फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकता है ना, ठीक। इसको फर्दर, इसको इतना बोला वो, इतना बोला, मेरा कौन बोला, डाल्टन, डाल्टन जब थॉमसन ने बोला, सॉरी वो, ये डाल्टन ने बोला है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर डाल्टन का था, तो ये डाल्टन ने बोला है ना, वो किसने बोला, डाल्टन ने बोला है ना वो डाल्टन ने बोला, ठीक। लेकिन बाबू जब जैसे बाबू 19th सेंचुरी है ना, वो जैसे टाइम पास हुआ तो 19th सेंचुरी में वो है ना, आइटम को वो आइटम पे रिएक्शन करवाया गया, क्या करवाया गया, वो आइटम पे रिएक्शन करवाया गया, क्या करवाया गया, न्यूक्लियर फिजन करवाया गया है ना, वो न्यूक्लियर फिजन करवाया गया, क्या करवाया गया, न्यूक्लियर फिजन करवाया गया है ना, न्यूक्लियर फिजन करवाया गया आइटम पे, ठीक है, ठीक है। तो न्यूक्लियर जैसे फिजन करवाएगा वो, मतलब आइटम को फर्दर ब्रेक किया गया है ना बाबू। मान लो ना एक गोल गाल बाबू, जैसे कुछ गोल गाल है उसमें बम फिट कर दो तो क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, शांति समझ आए ना। तो उसी प्रकार वो आइटम पे बाबू जब न्यूक्लियर फिजन करवाएगा वो, तो इससे बाबू 34 टाइप्स के छोटे छोटे पार्टिकल निकले। अरे बाबू इसको मान लो इसमें बम लगा दो है ना, आइटम तो खुद छोटा सा, तो इस पे बम कैसे लगाओ है ना बाबू। मान लो एज्यूम करो कि इसमें बम लगा दो, तो ये क्या होगा, छोटे छोटे पीस में क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे, छोटे छोटे पीस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, छोटे छोटे पीस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे ना बाबू, ठीक है ना, छोटे छोटे पीस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे है ना। लेकिन बाबू छोटे छोटे पीस में तो ब्रेक नहीं होना चाहिए था, क्यों सर, क्योंकि डाल्टन बोला बाबू कि इसको फर्दर हम लोग आइटम को डिवाइड नहीं कर सकते, आइटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब इस पे न्यूक्लियर फिजन करवाएगा, न्यूक्लियर फिजन करवाएगा, तो देखा गया बाबू कि इससे छोटे छोटे और पार्टिकल निकले, छोटे छोटे और पार्टिकल निकले है ना वो। तो इसी में बाबू कुछ पार्टिकल निकला है ना, कुछ एक एक टाइप का जो पार्टिकल बाबू, इसी में बाबू जो एक टाइप का किसी को इलेक्ट्रॉन कहा गया है ना बाबू, किसी को क्या कहा गया, वो प्रोटॉन कहा गया, किसी को क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया, किसी को बाबू क्या कहा गया, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। कहा है ना, न्यूट्रॉन कहा गया, वह न्यूट्रॉन कहा गया, फिर किसी को मेसॉन कहा गया है ना बाबू। बहुत सारे इसको ब्रेक करोगे तो बहुत सारे क्या मिलेंगे, पार्टिकल मिलेंगे, बहुत सारे क्या मिलेंगे, वो पार्टिकल मिलेंगे है ना, बहुत सारे क्या मिलेंगे, वो पार्टिकल मिल गए ना। तो किसी को इलेक्ट्रॉन कहा गया सर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, किसी को बाबू अल्फा पार्टिकल कहा गया, अल्फा पार्टिकल कहा गया है ना, अल्फा पार्टिकल कहा गया, किसी को बाबू बीटा पार्टिकल कहा गया, बीटा पार्टिकल कहा गया, किसी को बाबू गामा पार्टिकल कहा गया ना, गामा पार्टिकल कहा गया ना, गामा पार्टिकल का। तो इस तरह से वो कितना टोटल 34 पार्टिकल्स प्राप्त हुए, टोटल 34 पार्टिकल प्राप्त हुए। तो डाल्टन ने बोला था सर कि आइटम को डिवाइड नहीं कर सकते, आइटम को डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, न्यूक्लियर फिजन करवाया तो आइटम टूट गया। तो डाल्टन का थ्योरी यहाँ क्या हो गया, गलती हो गया है ना वो, डाल्टन का थ्योरी क्या हो गया, गलती हो गया। इसने क्या बोला, सबसे छोटा पार्टिकल है, तो सबसे छोटा पार्टिकल तो ब्रेक नहीं होगा। लेकिन वो ये क्या होगा, इससे इससे टूट के वो इतने सारे पार्टिकल बन गए, इतने सारे पार्टिकल बने वो। तो ये डाल्टन का वो जो मैंने लगभग बाबू जब डाल्टन ने बोला था, तो ये लोग 100 साल, मतलब कितना सर वो लोग मैंने 100 साल तक बाबू इसी अवधारणा को है ना, इसी मैंने जमसन को है ना लोग मानने आ रहे थे। लेकिन बाद में जब फिजन करवाया गया तो इससे फर्दर इतने सारे क्या निकले, 34 टाइप्स के क्या निकले, पार्टिकल निकले, 34 टाइप्स के पार्टिकल निकले है ना बाबू, ठीक है। तो इसमें मेनली आपको बाबू तीन पार्टिकल के बारे में पढ़ना, ये तीनों के बारे में पढ़ना है ना, तीनों के बारे में पढ़ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना। तो ये जो तीन पार्टिकल बाबू, ये जो तीन पार्टिकल, इसी को क्या कहा गया, ये किसका, आइटम का ही अंदर है बाबू। ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ना बाबू, ये कैसे आइटम के अंदर है ना बाबू, है ना, ये क्या है बाबू, आइटम के अंदर है, ये क्या है बाबू, आइटम के अंदर है ना बाबू, ठीक है। और इसी का हिस्सा है ना बाबू, तो कोई भी चीज का हिस्सा रहता है उसको हम लोग सब कहते हैं, तो ये क्या होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल हो गया ना वो।
सब आइटम के अंदर है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वो सब एटॉमिक पार्टिकल कहेंगे। क्या कहेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल है ना। तो इतना हम बता दिए थे ना, इतना बता दिए थे ना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, 5 मिनट इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा क्या बता देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दें, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता देंगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता देंगे, और थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी बता देंगे, थोड़ा सा क्या बता देंगे, वैलेंसी के बारे में बता दें, है ना बाबू, है ना। और आप ठीक है, वैलेंसी के बारे में बता देता। अब उसके बाद आपको वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट है, यहाँ पे जो वर्ड है बाबू, एलिमेंट को अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना बाबू। एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट क्या होगा, वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये बाबू क्या था, प्रीवियस क्लास था। धर्मवीर नहीं ना आया है? धर्मवीर, सर आप बोले थे वीडियो दिखाने के लिए। अच्छा ठीक है, दिखा देंगे। धर्मवीर नहीं ना आया, सोया रह गया ना जी, चलो अच्छी बात है, ठीक है बाबू। तो थोड़ा सा बाबू अब हम ये बता देते हैं ना बाबू, इलेक्ट्रॉन क्या है ना बाबू, आइटम, आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन लिखा देते हैं ना बाबू। और इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देखो इसमें आएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका करेंगे, इलेक्ट्रॉन का करेंगे, है ना बाबू। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग किसका करेंगे, इलेक्ट्रॉन का करेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, इसके बारे में पता होगा तब ना सर, इलेक्ट्रॉन कैसे जनरेट हुआ सर, इसके बारे में पता रहेगा तब ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे, है ना बाबू। इलेक्ट्रॉन एकदम रिलेट करके, एकदम एक भी क्लास मिस नहीं करोगे, एकदम रिलेट करके पढ़ा रहे ना, रिलेट लिंक करके पढ़ो, लिंक करके क्लियर हो, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है सर, है ना। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लो, उसके बाद उसका कन्फिग्रेशन, उसका अरेंजमेंट, उसका क्या बाबू, अरेंजमेंट, 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 है ना, उसका अरेंजमेंट पढ़ेंगे, है ना। ठीक, नेक्स्ट हो कहा है बाबू, बाबू आर्यन कहा है, वीडियो बंद आर्यन, ठीक है, एकदम शैतान है जी। धर्मवीर सोया हुआ रह गया। चलो ठीक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में लिख लो ना बाबू, है ना। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम लोग कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। क्या नाम देते हैं बाबू, सब एटॉमिक पार्टिकल देते हैं ना, क्या नाम देते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल नाम देते हैं। समझ में आ रहा है सौराग? यस सर। आईएल के जी का चीज है बाबा, धीरे धीरे हम लोग लेवल राइज करते जाएंगे, है ना। कोई भी क्लास को बेसिक से करो तो आपको भी समझ में आ जाएगा, आपके भाई को भी समझ में आ जाएगा। बताओ, जो आप 10 में सीख रहे हो आपका भाई 5 या 6 में सीखेगा। नेक्स्ट बाबू है सब एटॉमिक पार्टिकल, लिखो बाबू लिखो, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं ना, और कुछ नहीं बाबू। आइटम के अंदर तो क्या होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल हो गया, है ना बाबू। इन द बाबू एंड ऑफ 19th सेंचुरी, इन द एंड ऑफ बाबू 19th सेंचुरी, लिखे 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 लिखे, इन द एंड ऑफ बाबू 19th सेंचुरी it was discovered, it was discovered that atoms consist of babu subatomic, धर्मवीर गायब है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल। श्रुति बाबू समझ में आ रहा है बाबू, श्रुति सच, अच्छी बात है बाबू, सच है बाबू। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में लिख लो बाबू, है ना, क्या होता नहीं होता, है ना। सतीश आके चल गया शैतान, सतीश शैतान है। प्रखर बाबू वीडियो ऑन कीजिए। यस सर। चलो ठीक है बाबू, लिंक करके पढ़ना शैतान, लिंक करके नहीं पढ़ोगा, डायरेक्ट हम एलिमेंट नाम लेंगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कल क्यों नहीं आया था सतीश, आके क्यों भाग गया था, आए थे सर। तो भाग क्यों गया था शैतान? सर कल डाटा ज्यादा खत्म हो गया था, लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा था तो। ठीक है, लिंक करके पढ़ो। हम बाबू आपको देखो, पीरियोडिक टेबल में एंट्री करने से पहले उसमें बार बार यूज करेंगे, आइटम क्या होता है, उसमें बार बार एलिमेंट आएगा, बार बार वैलेंसी आएगा, बार बार बाबू क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा, तो उसको पहले बता देते तो उसके बाद एंट्री करेंगे। डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, प्रोटॉन क्या होता है। डिस्कवर बाय बाबू, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवर किया था बाबू, कौन किया था, जे थॉमसन किया था।
है ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई पे माइनस पावर से लिखते हैं, निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है ना बाबू। ठीक है बाबू, लोकेटेड बाबू कहाँ रहता है बताएंगे, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस ऑर्बिट सब बताएंगे ना। लोकेटेड बाबू आउटसाइड न्यूक्लियस, आउटसाइड न्यूक्लियस। ठीक, इट हैज बाबू निगेटिव चार्ज। इस पे कैसा चार्ज होता है सर, ये माइनस होता है ना बाबू, इट हैज बाबू निगेटिव चार्ज। इट हैज बाबू निगेटिव चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। हाँ बाबू, ये बाबू निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ये कैसा बाबू, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। कहने का मतलब आपको का इस पे बाबू -1 चार्ज होते हैं ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है मतलब डेट इज बाबू, कहने का मतलब क्या है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ई पे माइनस से, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का सिंबल। ठीक है बाबू, अब निगेटिव चार्ज पार्टिकल पर तो उस पर चार्ज रहता है, उसका चार्ज का वैल्यू होता है। लिखो बाबू, ऑन करो ना बाबू सत्यम। अभी आपका बेसिक चल रहा है, अभी कौन है बाबू, प्रकाश सिंह। ये आपका बेसिक है, हम लोग पीरियोडिक टेबल में एंट्री करने से पहले बेसिक है बाबू, बार बार तो एडमिट करना पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। इस पे चार्ज है सर, निगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज का वैल्यू कितना होता है, वो चार्ज का वैल्यू कितना होता है वो, तो सिंगुलर इलेक्ट्रॉन बाबू, सिंगुलर इलेक्ट्रॉन। तो आए सर, फिर से लिखेंगे क्या? हाँ बाबू लिख लो बाबू, ठीक है ना, फिर से लिख लो, 2 बार खाना नहीं खाती हो, शॉपिंग करने का है बाबू। सर सेम चीज तो पीछे लिखा ही हुआ है। तो फिर सेम चीज नहीं ना पढ़ोगी बाबू, आज 4 लाइन लिख लोगी तो क्या होगा, सिंगुलर इलेक्ट्रॉन बाबू है बाबू चार्ज ऑफ, शॉपिंग करना आप लोग को क्या है, तो एक सेट के जगह दो सेट, सिंगुलर इलेक्ट्रॉन बाबू है जो चार्ज ऑफ बाबू, चार्ज ऑफ बाबू कितना चार्ज होता है बताओ बाबू प्रकाश। अच्छा ठीक है, चार्ज बताओ कितना होता है। मैं बताऊं, सर 1.6 into 10 raised to the power -9। 1 पॉइंट माइनस में होता है, निगेटिव चार्ज है बाबू, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये -1.6 बाबू 602 होता है ना, इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम का चार्ज होता है सर मैं भी तो वही बोली है ना, कूलम का चार्ज होता है। सर सिंगल में होता है सर 1। ठीक है, सर इलेक्ट्रॉन इसका कुछ हाँ वो इसका मास होगा 1.6 into 10 to the power -19। हाँ वो इसका इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, वो मास 9.1 into 9.1 into 10 to the power -31। हाँ वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हम लोग देखो चार्ज में तो चार्ज, जैसे बाबू आप शुगर खरीदते चीनी खरीदते तो केजी में नापते तो इसका यूनिट, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, ये ध्यान देना, चार्ज का यूनिट क्या होता है वो कूलम होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम होता है ना बाबू, कूलम होता है। अब इसको मास को जब वेट किया गया, वो जब तोलोगे, मास को जब तोलोगे वो तो मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो, मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है 9.31 9.1 बाबू इंटू 10 रेज टू द पावर बाबू -31 केजी होता है, इतना किलो होता है। तो कितना छोटा मास है सर, कैसे सर, क्योंकि निगेटिव के पावर 10 रेज टू द पावर -31 है ना, तो इसको डेसिमल में करोगे तो ये निग्लिजिबल मास लगभग बाबू 0 के बराबर आ जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा है ना। ठीक है जल्दी लिखो, तो ये इलेक्ट्रॉन का बारे में था। प्रोटॉन के बारे में भी वो ऐसी रहेगा, ऐसी रहेगा, इसी तरह रहेगा है ना। उसके बाद बाबू ये उसके बाद किसका बारे में पढ़े हम लोग, न्यूट्रॉन के बारे में, फिर इलेक्ट्रॉन है बाबू ये। हाँ so is represented by BYE। ठीक है लिखो। सर न्यूट्रॉन में 0 चार्ज होता है। हाँ मेरे लाल, चलो नेक्स्ट बार प्रोटॉन के बारे में, इसको लिखो जल्दी से। सर अब कूलम नहीं लिखा सर, कूलम का स्पेलिंग ऐसी होता है वो COULOMB होता है, ठीक है ना। सर आप COUB लिखते हैं। COULOMB कूलम होता है। सर 10 के पावर -19 है क्या? हाँ 10 रेज टू द पावर -19 है, इतना कूलम का चार्ज होता है। थोड़ा सा प्रोटॉन के बारे में पढ़ लो बाबू है ना, थोड़ा सा न्यूट्रॉन के बारे में, ये सब को बाबू एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, ये सब बाबू रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आता है ना, वो सारा एक सब एक्सपेरिमेंट पढ़ना है ना, गैस डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ना।
तो उस चैप्टर में अभी हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, उस एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है ना, अभी आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अभी हमको जितना जरूरत है वो उतना ही आपको बता रहे हैं, इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग को पढ़ना रहता है। नेक्स्ट वो प्रोटॉन के बारे में, सेकेंड जो फंडामेंटल पार्ट के लिए वो है ना, क्या है, प्रोटॉन है ना। सेकेंड वाला क्या बाबू, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन को हम लोग कैसे लिखोगे, P प्लस से लिखेंगे। ठीक है, 9.1 10⁻³ kg है ना वो। नेक्स्ट जब वो इसको प्रोटॉन का डिस्कवर किया था वो बहुत जगह आपको गोल्ड स्टीन मिलेगा, है ना बाबू, बहुत ज्यादा ये बाबू है ना बाबू, बहुत जगह मिलेगा आपको, रदरफोर्ड मिलेगा, है ना, रदरफोर्ड मिलेगा, ठीक है। तो डिस्कवर्ड बाय बाबू, प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय, कौन डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय बाबू रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, साइंटिस्ट था बाबू, ठीक। ये कहाँ रहता है, ये कहाँ रहता है, वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, लोकेटेड बाबू इनसाइड द न्यूक्लियस, लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, लोकेटेड बाबू इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक। इस पे चार्ज कितना होता है, इट है बाबू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या होता है, +1 चार्ज होता है, +1 होता है। मतलब प्रोटॉन को हम लोग कैसे इंडिकेट करें, वो P है बाबू, और इस पे क्या प्लस है, लिखो इतना, फिर आगे लिखा रहे बाबू। सर इसका चार्ज होता है 111.6 into 10⁻⁹ कॉलम। अच्छी बात है। एक धर्मवीर गायब है, ए प्रकाश सिंह बाबू, सो गया प्रकाश सिंह, समझ में आ रहा है गौरव, LKG का चीज है। यस सर। तो कल वाला लेक्चर देख के आता और ना समझ में आता बाबू, ग्रुप में नहीं था बाबू, देख लेना था ना। सर क्लास खत्म होने के बाद देख लूंगा। हाँ बाबू, देखते टाइम मिलेगा तो बाबू, तो निकलते हैं उनका आप लोग के साइड में। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, बेचारे शिवांगी कोशिश कर रही है, उसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। इट है बाबू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, सिंगुलर प्रोटॉन बाबू है जे चार्ज, सिंगुलर प्रोटॉन बाबू, सिंगुलर प्रोटॉन बाबू है चार्ज ऑफ बाबू, चार्ज ऑफ, इतना ही चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, सेम होता है, सिर्फ खाली बाबू साइन में अंतर होता है। आवाज जा रहा है बाबू आपका नेटवर्क उतना सही से नहीं आ रहा बाबू। सर प्रोटॉन में लिखवाए थे इससे पहले ना, डिस्कवर्ड बाय हाँ गोल्डस्टीन। बाबू, हाँ गोल्डस्टीन बाबू, ठीक है ना, गोल्डस्टीन उसने भी के दिया था, लेकिन ज्यादा मानता हम लोग रदरफोर्ड को ही देते हैं ना। सिंगुलर प्रोटॉन बाबू है जो बाबू चार्ज ऑफ इतना कूलम, वो किया था बाबू, रे एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, रे किया था। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, सर तो उसको मिटा के सर लिख देंगे सर ये। हाँ रदरफोर्ड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगुलर प्रोटॉन बाबू चार्ज ऑफ कितना है ना। नेक्स्ट बाबू, मास ऑफ प्रोटॉन, मास को बाबू जब वेट करोगे, वजन करोगे, है ना, वजन करोगे ना, तो जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो, मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ जो प्रोटॉन है वो, है ना, मास ऑफ जो प्रोटॉन है वो, ठीक है ना, कितना बाबू 1.67 है। यहाँ पे कितना बाबू 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻27 kg है। ठीक, आप कौन बताएगा बाबू, किसका मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा कि प्रोटॉन का ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है, जल्दी बताओ, बताओ बाबू सौरभ, इलेक्ट्रॉन का मास किसका मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा कि प्रोटॉन का ज्यादा। यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, यहाँ इसका इतना है, कौन ज्यादा है बाबू। सर प्रोटॉन ना, किसका मास ज्यादा बाबू मेरे, ये इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg और ये -27 kg, कौन ज्यादा बाबू, गौरव कौन ज्यादा है, सौरभ, सतीश बताओ बाबू, प्रकाशी वीडियो ऑन करोगे। सर एकदम
हाँ बाबू, मास ऑफ प्रोटॉन इतना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, तो कौन ज्यादा होगा? एलकेजी का चीज है बाबू, हद कर रहे हो आप लोग। सर इलेक्ट्रॉन। सर हाँ मेरे लाल, बोलो इलेक्ट्रॉन सर। का ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन हाँ का। मेरे लाल, हाँ मेरे लाल, क्या बात कहना है सर बाबू। प्रोटॉन होगा सर, तो सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सर इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा। बाबू मेरे सतीश कैसे पढ़ो बाबू, ये एलकेजी का चीज है बाबू, आपको दो गो क्वांटिटी दिया बाबू, कंपेयर करने नहीं आ रहा कौन ज्यादा है। सर प्रोटॉन ज्यादा है। बाबू एक बाल्टी पानी लो, उसमें सर डालो, बाहर मत निकालो, क्या करोगे जिंदगी बाबू? हमको ये बताओ, 0.00001 है और 0 पॉइंट नहीं आ रहा ना, तो 4 बजे यही पढ़ा रहे हैं, 0.01 है, विच वन इज द ग्रेटर बाबू? ये एक नंबर, ये दो नंबर, एक नंबर बड़ा है कि दो नंबर बड़ा है? सर सर 2 नंबर। तो 2 नंबर बड़ा है, तो इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा भाई, -27 है, मतलब माइनस पावर कहने 10⁻⁻10 पावर है, तो मतलब ये डिनोमिनेटर में जाएगा, 1/10⁻10 आएगा, है ना बाबू? तो 1/10⁻10 आएगा, मतलब अरे शैतान, इतना बड़ा नंबर लिखने में दिक्कत हो रहा था, ऐसे समझो। 10 मान लो -3 है, तो डिनोमिनेटर जाएगा तो 10⁻3 आएगा, तो इसको डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 0.001 रिप्रेजेंट करोगे ना, तो जब इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे तो उसमें 31 वो आएगा, 31 टाइम्स के बाद 9 मैंने डेसिमल ये 0 का आसपास आएगा, है ना बाबू? 2 डिजिट इधर से घसकाओगे तो 30 जीरो आएगा। तो इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा बाबू कि कौन बड़ा है, किसमें ज्यादा नंबर ऑफ जीरो होगा बाबू? इसमें बाबू नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होंगे ना बाबू, कुछ इस तरह का फॉर्मेट होगा। इसका डेसिमल में फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आता है, डेसिमल में 10⁻30 इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ तो 10⁻30। इसी तरह -3 है तो 1/1000, 1000 को डेसिमल में ऐसे करोगे ना वो, तो इसी तरह से 31 रहेगा, तो यहाँ 31 कर दोगे, तो यहाँ क्या करोगे, कितना टाइम्स जीरो देगा वो, कितना टाइम्स? 30 टाइम्स जीरो दोगे, 30 टाइम्स जीरो दोगे, है ना? 30 टाइम्स जीरो दोगे और लास्ट में क्या दोगे? 1 दोगे, है ना? तो ये बताओ, ये दोनों में बाबू प्रोटॉन ना बड़ा, वो मेरा बड़ा है सर, है ना? प्रोटॉन मेरा बड़ा है, वो प्रोटॉन का मास क्या है? ज्यादा है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है ना बाबू? प्रोटॉन का ये सब ध्यान दो, एलकेजी का चीज होता है। अब ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कितना टाइम्स ज्यादा है बाबू? ये प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो कितना टाइम्स ज्यादा है? तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो आएगा 1837 आ जाएगा, कितना जाएगा वो? 1836 आ जाएगा, 36 के आसपास आ जाएगा, है ना बाबू? ठीक है ना? इसको जब डिवाइड करोगे ना, तो मास ऑफ जो प्रोटॉन आएगा बाबू, एलकेजी का चीज है बाबू, मास ऑफ जो प्रोटॉन है बाबू, जो मास ऑफ प्रोटॉन है बाबू, ठीक है ना? मास ऑफ प्रोटॉन इज बाबू 1836 टाइम्स, 38 टाइम्स बाबू, कितना टाइम्स? टू डेट बाबू, टू डेट ऑफ बाबू, टू डेट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब सर इलेक्ट्रॉन के मास से बाबू 1836 गुना ज्यादा है बाबू मास का प्रोटॉन। तो अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा ना, वो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो ज्यादा हम लोग जो बाबू आते हैं फैमिली में बाबू, जो ज्यादा पैसा, मान लो 2 भाई है, तो जो ज्यादा कमाता है बाबू, जो ज्यादा अर्निंग करता है, उसके तरफ पेरेंट्स का झुकाव ज्यादा होता है, उसका बात लोग ज्यादा मानते हैं। तो इसी प्रकार बाबू आगे जो भी हम लोग कैलकुलेशन करें, मास का प्रोटॉन ज्यादा है बाबू, है ना? तो इसी को हम लोग प्राइमरी मानेंगे, इसी को प्राइमरी मानेंगे, ठीक है ना? आर्यन काहे बंद है बाबू? सर मास ऑफ प्रोटॉन में सर 1.69 है ना? हाँ बाबू 1.67 है मेरे लाल, 1.67 है। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट न्यूट्रॉन के बारे में। बस 1.6 ही लिखवाए थे पिछले वाले में। अच्छा ठीक है, विजयंत ऑन करो बाबू, विजयंत। आर्यन काहे बंद कर लेता है वो? ये हम लोग का ये मेरा लाइफ ही सब बाबू एकदम 20 साल उम्र घटा देगा, जितना पढ़ता नहीं, और से ज्यादा वीडियो ही सबको बंद रहता। आर्यन देखो ना, गेम खेल रहा होगा, सास बहू का सीरियल देखता है बाबू, वाइज होके बताओ। जो जो बाबू वीडियो बंद करेगा उसका बहुत बेइज्जती करेंगे, ठीक है ना? सीरियल देखता है तभी सबका वीडियो बंद हुआ, और नहीं हुआ। वो भी सीरियल कैसा बाबू? कौन सा? लेडीज का सीरियल, गर्ल्स वाला सीरियल, सब बॉयज होके, और वीडियो तो बंद हो। RA वाला रदरफोर्ड है या RU वाला रदरफोर्ड? अरे RUTH वो रदरफोर्ड होता है, ठीक है ना? अच्छा सर। एक ही को रदरफोर्ड है, वो 2 गो नहीं है। आर्यन बाबू नेक्स्ट वो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बाबू, न्यूट्रॉन है ना? न्यूट्रॉन को जो डिस्कवर किया था वो, जो डिस्कवर किया था, डिस्कवर किया था वो, डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय बाबू, डिस्कवर बाय बाबू, डिस्कवर बाय बाबू जेम्स चैडविक,
समझ में आ रहा है सौरभ? यस सर। हाँ तो अभी एकदम बेसिक क्लास है, ठीक है बाबू। ये कहाँ लोकेटेड रहता है देख बताते हैं बाबू, न्यूक्लियस में लोकेटेड बाबू, इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है बाबू, बताते हैं। लोकेटेड बाबू इनसाइड द न्यूक्लियस। नहीं दिख रहा है बाबू? शिवांगी, यस सर दिख रहा है, लेकिन सर बीच बीच में पूरा ब्लर हो जाता है। हाँ बाबू चलो ठीक है। लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस हो, है ना बाबू? नेक्स्ट बाबू, ठीक है बाबू। ये न्यूट्रॉन बाबू न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसको n के पावर 0 से इंडिकेट करो, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं दो, कोई चार्ज नहीं था ना बाबू। इट हैज बाबू, नो बाबू, इट हैज नो बाबू इलेक्ट्रिक चार्ज। इस पे कोई चार्ज नहीं होता। कहने का मतलब क्या बाबू, 0 चार्ज होता है। कितना तो स्मॉल एन से। हाँ स्मॉल एन से बाबू, स्मॉल एन से। इट हैज बाबू नो इलेक्ट्रिक चार्ज। कहने का मतलब क्या था बाबू, 0 चार्ज होता है ना, 0 चार्ज होता है ना, 0 चार्ज होता है। ठीक ठीक है। अब चार्ज नहीं होता बाबू तो इसमें कूलम चार्ज नहीं है, तो इसमें थोड़ी वाला डाटा आएगा बाबू, इतना कूलम का थोड़ी आएगा, है ना। नेक्स्ट हो, मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है बाबू प्रोटॉन के बराबर होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में रहता है तो दोनों का लगभग मास सेम होता है। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट मास ऑफ जो प्रोटॉन है बाबू, मास ऑफ जो प्रोटॉन है ना, मास ऑफ जो प्रोटॉन है बाबू, है ना। स्पेस से नहीं बच रहा बाबू आप लोग। हाँ बाबू शिवम बोलिए, शिवम। हाँ बाबू मास ऑफ न्यूट्रॉन बाबू, मास ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे बाबू क्या होगा, 0 चार्ज हो जाएगा, मैंने जागा हुआ है शिवम। ठीक। मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होगा वो, मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होगा, मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है केमिस्ट्री पढ़ाएंगे या फिजिक्स भी इसके साथ साथ चलाएंगे? पहले इसको ये एक दो चैप्टर पहले इसको फिनिश करो आप लोग का। अच्छा सर। इसके बाद कहीं से भी बुक से क्वेश्चन बना लो, 11 12 किसी से बना लो, बन जाएगा। ओके सर। क्योंकि बेसिक से पढ़ा रहे हैं। 1.67 बाबू 10 टू द पावर -27 kg है। चलो नेक्स्ट। अब थोड़ा सा बाबू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ गया सर, कैसे जनरेट हुआ बाबू? कुछ नहीं, एक एटम लिया बाबू, एटम पे न्यूक्लियर फिजन करवा दो, है ना बाबू, तो छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक हो जाएगा। तो बहुत 34 टाइप्स के पार्टिकल में टूटता है, तो उसी में बाबू कुछ पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहा गया। तब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन के बारे में, है ना। इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं ना, अब उसका कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है सतीश? सतीश यस सर। एकदम बेसिक से शुरू किए बाबू, इससे बेसिक नहीं संभव है ना। और उसके बाद बाबू आप किसी भी, देखो मेरे पास असाइनमेंट रखा हुआ बाबू, कैरियर पॉइंट का दिखाए थे ना शैतान, आप ही लोग के लिए मंगवाए बाबू। इधर देखो कैरियर पॉइंट का, ठीक है ना। कैरियर पॉइंट का नाम सुने बाबू सतीश की? नहीं सुना? कोचिंग है बाबू, कोटा के में कोचिंग है, सुना है कि नहीं सुना है बाबू? तो इससे ये लगभग नहीं सुने नहीं सर। सर मैं सुने। हाँ बाबू देखो कैरियर पॉइंट है ना, तो आप ही लोग के लिए बाबू असाइनमेंट इसका मंगाया। इसमें देखो पीरियोडिक टेबल है बाबू, इससे ज्यादा पढ़ाएंगे। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, है ना। तो ये सब बताएंगे, सब थोड़ा सा हायर लेवल हो जाता है। पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ लेते हैं, है ना। चलो बाबू। सर फिजिक्स में क्या स्टार्ट कीजिएगा? सिर्फ साउंड कब पढ़ाइएगा? साउंड बचा हुआ बाबू फिजिक्स में बाबू। अब जैसे मान लो फिजिक्स में वो फोर्स से स्टार्ट करेंगे, तो फोर्स से पहले हमको वेक्टर पढ़ाना पड़ेगा। फोर्स से स्टार्ट करने से पहले हमको वेक्टर पढ़ाना पड़ेगा, वेक्टर क्वांटिटी। लिखो लिखो। साउंड भी पढ़ा दीजिएगा। अच्छा साउंड पढ़ा देंगे, साउंड में ज्यादा कुछ तो है नहीं बाबू। नहीं सर, जाने मोशन पढ़ाइए, मोशन से शुरू कीजिए। हाँ मेरे लाल, मोशन से शुरू करेंगे बाबू। तो मोशन तो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके, उसमें वेलोसिटी बताना, एक्सेलरेशन बताना, डिस्प्लेसमेंट बताना, ये 3 टॉपिक बताना। तो वेलोसिटी में होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी आगे अब फिजिक्स में जो भी पढ़ना वो अधिकतर वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। तो उसके पहले वेक्टर क्वांटिटी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए हमको वेक्टर है, तो वेक्टर के साथ साथ उसका कोई जुड़वा भाई होता है स्केलर। वेक्टर स्केलर दोनों सेम ही होता है, तो हमको दोनों बताना पड़ेगा। बता दीजिए सर दोनों।
हाँ तो बताएंगे मेरे लाल, पहले इसको तो खत्म कर लेते हैं ना, पीरियोडिक टेबल इसको खत्म कर लेते हैं ना, उसके बाद बताएंगे। ऐसा थोड़ी, जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, LKG से। यही बाबू कहाँ से शुरू किए? एप्पल से शुरू किए, सेब से, उसको तोड़े, ब्रेक किया, आइटम बनाया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाया, उससे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। एक क्लास मिस कर दोगे तो ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। सर हो गया सर, आगे लिखवाइए। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। अब जो इलेक्ट्रॉन है बाबू, इलेक्ट्रॉन है बाबू, इलेक्ट्रॉन है, इसका बाबू हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। अब शांति से सुनना है ना बाबू। जो इलेक्ट्रॉन है बाबू, इसका एक तरह से अरेंजमेंट होता है ना बाबू। जैसे हम लोग शर्ट पहनते हैं, शर्ट एक बाबू एक पैटर्न है पहनने का, शर्ट को हम लोग पैर में थोड़ी पहनेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का बाबू अरेंजमेंट होता है ना बाबू, उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है ना बाबू। उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, किसी भी आइटम के अंदर बाबू, किसी भी आइटम के अंदर, एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है बाबू, तो उसको कैसे सजाएंगे, है ना बाबू। उसको सजाते हैं ना बाबू, कि नहीं, है ना। तो वही बाबू, उसको जो सजाने की प्रक्रिया है ना बाबू, जो प्रोसेस है बाबू, उसी को नाम दिया गया वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और डरा दिया गया है ना बाबू। ठीक है ना। कैसे शादी ब्याह होता है, एकदम मेकअप करता है, मेकअप मेकअप करता है। तो उसी तरह वो इलेक्ट्रॉन का ऐसी जहां मन तहां नहीं लिखते, उसको एक पैटर्न बनाते हैं ना, कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऐसे करते हैं ना बाबू। ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अभी हम पीरियोडिक टेबल में एंट्री नहीं किए, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद थोड़ा सा वैलेंसी आएगा, और उसके बाद पीरियोडिक टेबल में एंट्री करेंगे ना, तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना बाबू। नहीं तो डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल में अगर आपको एंट्री कर देंगे, तो वहाँ पे बार बार यूज करेंगे, एलिमेंट क्या होता है, लो एलिमेंट के बारे में पता नहीं है ना बाबू। फिर बाबू आपको क्या आएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना बाबू। फिर एटॉमिक नंबर आएगा, एटॉमिक नंबर क्या होता है ना बाबू, है ना बाबू। एटॉमिक नंबर आएगा, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो एटॉमिक नंबर पढ़ने से पहले क्या आना चाहिए आपको, आइटम के बारे में आना चाहिए, आइटम के बारे में आना चाहिए ना। तो आइटम तो बताइए दिए। तो आगे जैसे जैसे आएगा, पीछे वाला लिंक होते चलेगा, पीछे वाला लिंक होते चलेगा, है ना। लिंक करके पढ़ोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, है ना। तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिए बाबू, है ना। अब शांति से सुनो, देखो क्या है, कुछ नहीं है, डराने वाला काम किया गया, डराने वाला काम किया गया, है ना, डराने वाला काम किया गया। देखो आपको बताया था बाबू, जो आइटम है, आइटम है, उसका शकल सूरत होता है, शकल सूरत होता है ना। आइटम है जो, उसका शकल सूरत कैसा होता है, गोल गाल होता है ना, भोला भाला होता है। आइटम कैसा होता है वो, गोल गाल होता है ना, गोल गाल होता है। ठीक, शांति से सुनना। आइटम देखने में कैसा होता है, वो कैसा होता है, गोल गाल होता है। तो जो गोल गाल होता है, इंग्लिश में उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल कहते हैं, है ना। आइटम मेरा कैसा होता है सर, गोल गाल होता है। मतलब क्या वो, जैसे मान लो मेरे पास क्या पीरियोडिक टेबल में बाबू कितने टाइप के एलिमेंट आइटम है, एलिमेंट 108 एलिमेंट है ना वो। तो उसमें मान लो हाइड्रोजन उठा लो सर, ऑक्सीजन को उठा लो ना, सोडियम को उठा लो, है ना। तो जब वो किसी भी आइटम को उठाओगे, है ना, किसी भी एलिमेंट को उठाओगे, तो उसके अंदर क्या होगा, आइटम होगा। तो किसी भी आइटम को उठाओगे तो उसका शेप कैसा होगा, गोल होगा। कैसा होगा वो, गोल शेप होगा। कैसा होगा, गोल होगा, है ना वो। कैसा होगा, गोल होगा, है ना, गोल गाल होगा, है ना। ठीक है ना वो। एटम हो गया, कैसा होगा सर, गोल गाल होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल कहते हैं। गोला को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे बाबू, स्फेरिकल कहेंगे, स्फेरिकल कहेंगे। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब किसी भी आइटम के अंदर क्या है सर, इलेक्ट्रॉन है सर, प्रोटॉन है सर, और न्यूट्रॉन है। यही है ना बाबू, आइटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ना। तो इसका अरेंजमेंट है, इसका अरेंजमेंट है बाबू, अरेंजमेंट ऐसी नहीं कि जहां मन तहां इलेक्ट्रॉन रहेगा, जहां मन तहां प्रोटॉन रहेगा, ऐसी नहीं है, एकदम पैटर्न है इसका, पैटर्न है बाबू। तो आइटम के अंदर क्या वो स्फेरिकल सेल है, ठीक है वो। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाबू, जो स्फीयर है उसके सेंटर में रहता है ना बाबू। ये इसका स्फीयर का क्या है, सेंटर है, शांति से समझना, है ना बाबू। स्फीयर का क्या है बाबू, यहाँ होगा स्फीयर का बाबू, क्या है ये, सेंटर है ना, सेंटर है, हाँ सर सेंटर है ना। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा, वो सेंटर में रहेगा, सेंटर में रहेगा, सेंटर में रहेगा। प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा ना, वो कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा। शांति से पढ़ना, है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर में रहता है ना, वाटरमेलन खाए ना वो, तो उसी तरह से रहता है ना। और इलेक्ट्रॉन क्या रहता है वो, इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, इसके चारों ओर, जैसे वाटरमेलन खाते हो ना, वाटरमेलन खाते हो ना, है ना, तरबूज खाते हो, तो वहां पे वो सीड्स देखते हो, है ना। तो सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, सारी जगह रहता है। सीड्स का जो वाटरमेलन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो क्या होता है, सारी जगह इस तरह से क्या रहता है, फैला रहता है, फैला रहता है ना, है ना, वो फैला रहता है, एक डेफिनेट पैटर्न रहता है ना वो। ठीक है। तो अब बीच वाला पोर्शन जब खाओगे तो आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा मीठा लगेगा, ज्यादा मीठा लगता है ना बीच वाला वो। तो वहां पे क्या रहेंगे मेरा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा। और जो इलेक्ट्रॉन बाबू, ये ऑर्बिट में है ना बाबू, ये चारों तरफ बाबू, जो आपका एटम है उसमें चारों साइड में क्या फैले हुए रहते हैं ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, शांति समझना। ठीक है ना बाबू, क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ना। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है तो उसका एक पैटर्न है ना वो, पैटर्न 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 है। मतलब बाबू आइटम है बाबू, आइटम है तो ठीक ना। ठीक है, आइटम हो गया, आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया, है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहेगा, है ना। और उसके बाद बाबू जो इलेक्ट्रॉन है, इस यहाँ पे ध्यान देना, है ना। इलेक्ट्रॉन जो जहाँ रहता है बाबू, है ना, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, घर कहते हैं ना, होम में रहते हैं, हाउस में रहते हैं। तो उसी प्रकार वो इलेक्ट्रॉन जहाँ रहेगा उसको हम लोग सेल कहेंगे, है ना बाबू, ऑर्बिट कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे, ऑर्बिट या सेल आता है ना। ठीक है। तो बाबू ये न्यूक्लियस हो गया,
इसके बाद में बाबू ऐसे इस तरह से वो गोला गोला सर्किल बना दिया जाता है ना। इसके बाद बाबू क्या किया जाता है, गोला गोला सर्किल बना देते हैं। फर्स्ट सेल हो गया बाबू। इसके बाद बाबू एक और ऐसे गोला बना दो है ना बाबू। ठीक है, ये सेकंड सेल हो गया बाबू। ये कितना हो जाएगा बाबू, ये थर्ड सेल हो जाएगा। आगे बताएंगे है ना। ये क्या हो गया बाबू, थर्ड सेल हो गया है ना। तो इलेक्ट्रॉन जहां रहता है बाबू, इलेक्ट्रॉन जहां रहता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे। क्या बाबू एग्जाम है आर्यन? यस सर। कै बजे से बाबू? 6:30 सर। 6:30 से बाबू? यस सर। चलो ठीक है वो तो देख लीजिएगा। तो और क्या क्लास तो कै बजे तक है? क्या सर? 9 बजे तक। 9:15 बस, तक। और उसके बाद? उसके बाद छुट्टी हो जाएगा सर। तो एंजॉय, फुल डे एंजॉय बाबू? नो सर, अगला दिन भी है सर। अगला दिन भी है? यस। चल ठीक है बाबू, इसका लेक्चर देख लेना 10 मिनट है ना। 10-15 मिनट और पढ़ाएंगे। अभी एग्जाम भर तो बहुत दिक्कत है, ये क्या करें। ठीक है। तो इन जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं बाबू उसको हम लोग क्या कहते हैं, घर कहते हैं ना। वो घर कहते हैं ना, घर कहते हैं, वो हाउस कहते हैं ना। हम लोग जहाँ रिसेट्स कहते हैं, रिसाइड्स कहते हैं वो है ना, उसको हम लोग कहाँ घर कहते हैं। तो ये वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहा है, वो ऑर्बिट में रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, वो ऑर्बिट में रहता है। तो एटम के अंदर क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बाबू। जैसे हम लोग घर है तो घर के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रूम होता है ना। वो छोटा रूम, बड़ा रूम, ऐसे करके है ना बाबू, हर एक टाइप का रूम होता है। तो उसी प्रकार वो एटम के अंदर बाबू डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इसको हम लोग सेल कहते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया है ना, इसको हम लोग फर्स्ट सेल कहेंगे या ऑर्बिट कहेंगे। तो ये आपका फर्स्ट सेल हो गया। ये आपका क्या हो गया बाबू, मेरे सेकंड सेल हो गया। और ये बाबू आपका क्या हो गया, थर्ड सेल हो गया है ना बाबू। ये आपका क्या हो गया, फोर्थ सेल हो गया। ये आपका कितना हो गया, फोर्थ सेल हो गया। ये आपका क्या होगा वो, फिफ्थ सेल हो गया। बात समझो, ये आपका कितना हो गया, फिफ्थ सेल हो गया है ना, वो फिफ्थ सेल हो गया। इस तरह से बाबू क्या, सेल बढ़ते जाएंगे, सेल बढ़ते जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया गौरव, सौरभ, गौरव सौरभ? यस सर। एकदम लिंक करके पढ़ना, एकदम लिंक करके पढ़ना, ठीक हो। अब इसमें कौन रहेगा सर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बाबू बीच में बेचारा बौद्धा की तरह से बैठा रहता है ना बाबू, एकदम शांति से। और उछल कूदक कौन करता है बाबू, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सेल है बाबू, इसमें कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। सबसे बड़ा शैतान बाबू इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसमें क्या रहेगा, सेकंड ऑर्बिट हो गया है ना, वो सेकंड सेल हो गया। इसमें क्या रहेगा वो, इलेक्ट्रॉन रहेगा। कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा है ना। इसको बढ़िया से बनाएंगे है ना, इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक। तो सर अब यहाँ पे भी पैटर्न है, यहाँ पे भी बाबू अरेंजमेंट करने का पैटर्न है। हमेशा नहीं बाबू कि इलेक्ट्रॉन इसमें जितना मन तितना रहेगा है ना बाबू। मान लो एक छोटा सा रूम है बाबू, है ना। तो उसमें बाबू अगर अच्छे से आपको रहना, सिंगल रूम है तो उसमें एक ही रहेगा। मान लो डबल रूम है बाबू, डबल रूम है, थोड़ा सा साइज बाबू। आप लोग जब स्टूडेंट बाहर जाओगे ना पढ़ने के लिए तो देखना वहाँ पर इतनी इतनी रूम मिलेगा, जहाँ पे बाबू एक साइड आपका सर आएगा, एक साइड पैर आएगा, और आपका रूम फिनिश हो जाएगा है ना। तो मैक्सिमम उसमें एक ही स्टूडेंट रह सकता है। थोड़ा सा साइज बड़ा कर देगा तो उसमें 2 स्टूडेंट को डाल देगा है ना। तो उसी प्रकार बाबू ये जो ऑर्बिट है बाबू, ये जो सेल है बाबू है ना। तो इसमें बाबू ऐसा कहा गया है ना बाबू, ऐसा कहा गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, शांति से सुनना। इसमें बाबू मैक्सिमम जो फर्स्ट सेल हो गया, ये फर्स्ट सेल हो गया, तो इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ऐसा नहीं इसमें 4 को 5 को नहीं रहेगा, मैक्सिमम 2 को रहेगा। एक को भी रह सकता है। देखो मान लो कोई बड़ा रूम है बाबू, तो कहेगा उसमें मैक्सिमम 4 आदमी रह सकता है, 4 से ज्यादा नहीं रह सकता। लेकिन एक को रह सकता है ना, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं रह सकता। तो उसी प्रकार बाबू मेरे, उसी प्रकार बाबू ये जो फर्स्ट सेल है, इस फर्स्ट सेल बाबू है ना, इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। एगो रहेगा, ठीक है। ये जो सेकंड सेल है बाबू, इसमें क्या, इसमें साइज थोड़ा बढ़ गया हो। इसका साइज, इसके रिस्पेक्ट में इसका साइज बढ़ गया ना, है ना। तो इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएगा बाबू, 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। सेकंड जो सेल में कैसे आता है सर, बताएंगे बताएंगे। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बाबू, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को कैसे ऐसे इंडिकेट कर देते हैं, ऐसे डॉट 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 से इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर दो है ना, ऐसा तरीका है ना वो। इलेक्ट्रॉन को ऐसे एक्चुअली इंडिकेट करने का तरीका ई माइनस। लेकिन ई नहीं, हम लोग आलसी आदमी, तो हम लोग ई माइनस नहीं लिखे वो ऐसे कर देते हैं ना, ऑर्बिट में ऐसे कर दो, मतलब इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये 2 हो गया सर, 2 4 हो गया बाबू, 2 6 हो गया, 2 8 हो गया है ना। ठीक। थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने रहेंगे सर, 18 इलेक्ट्रॉन। ये थर्ड ऑर्बिट है। इधर से ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल, ये फिफ्थ सेल। तो थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे सर, 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने, 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। देखो देखो शांति से समझो, समझो। इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एक फार्मूला होता है, 2n स्क्वायर होता है। किसी भी बाबू ऑर्बिट सेल में बाबू, किसी भी ऑर्बिट चाहे सेल में हो, कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2n स्क्वायर रह सकता है ना। तो अब मैथ स्ट्रांग रहेगा तभी ना केमिस्ट्री पढ़ो जी। जिसका मैथ कमजोर है तो केमिस्ट्री कहाँ से समझेगा। तो बाबू इसीलिए मैथ हम बाबू शुरू में 3-4 महीना पढ़ाते हैं ना। मैथ आपका स्ट्रांग रहेगा तभी फिजिक्स समझ में आएगा, तभी केमिस्ट्री समझ में आएगा। तो किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा सर, 2n स्क्वायर होगा है ना। जहाँ n मेरा क्या बाबू, वेयर n नंबर ऑफ सेल है। जहाँ बाबू n क्या है बाबू, वेयर n इक्वल टू क्या बाबू, नंबर ऑफ सेल है। नंबर ऑफ क्या बाबू, सेल है। नंबर ऑफ क्या बाबू, सेल है ना। n क्या बाबू, नंबर ऑफ सेल है ना।
तो आप लोग बताओ। निकाल के दिखाइए ना। हाँ मेरे बाबू दिखा रहा है। तो ये बाबू फर्स्ट ऑर्बिट हो गया है ना, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया बाबू, ठीक सर। ये नेक्स्ट वाला कौन ऑर्बिट हो गया बाबू, ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया। ये वाला थर्ड वाला, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया है ना, फिफ्थ हो गया, ठीक। अब फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा मैक्सिमम, तो यहाँ बाबू 2n स्क्वायर है, तो n की जगह क्या रखो, 1 रखो, n की जगह 1 रखो। फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की जगह 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा फर्स्ट ऑर्बिट में। n बराबर बाबू 2, सेकंड सेल है, सेकंड सेल है, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, n की वैल्यू 2 रखो। तो n बराबर 2 जब रखोगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8। तो सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, सेकंड सेल में मैक्सिमम कितना जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। ये हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट पढ़ा रहा है, और इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करोगे, कैसे अरेंज करोगे वो बता रहा है। तो यही इलेक्ट्रॉन को जो अरेंज कर रहे हो ना, तो इसी को नाम दिया गया बाबू, इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर रहे हो। क्या करे बाबू, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करो, तो इसी को ड्रा दिया गया आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, कुछ नहीं है ना, वो कुछ नहीं है, ठीक। आपको ड्रा दिया गया है ना, ड्रा दिया गया। इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं सर, अरेंज कर रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं वो, कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और कुछ नहीं, एलकेजी का चीज है ना, ठीक है। तो n बराबर 2 रखेंगे बाबू, तब सेकंड ऑर्बिट में कितना आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। n बराबर थर्ड रखो, n बराबर थर्ड रखो, तो n बराबर जब थर्ड रखोगे बाबू, तो इसमें n बराबर थर्ड रखोगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा बाबू। n बराबर थर्ड रखेंगे बाबू, जानवी शर्मा समझ में आ रहा है, तो 2n स्क्वायर है सर, जानवी शर्मा 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर 18 हो जाएगा। तो थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 18 रहेगा। फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 10 बराबर 4 रखो, तो 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, 16 × 2 32 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। नेक्स्ट ऑर्बिट में कितना रहेगा, नेक्स्ट ऑर्बिट मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, n बराबर 6 करो 5 करोगे तो 50 आ जाएगा, है ना। तो बाबू मान लो फोर्थ ऑर्बिट में बाबू n बराबर थर्ड ऑर्बिट में है 18 इलेक्ट्रॉन, अब फोर्थ में कितना आएगा, n बराबर अगर फोर्थ रखो बाबू तो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट हो जाएगा। तो फोर्थ ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे तो 2n स्क्वायर करोगे, तो 2 × 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, है ना। तो फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना, 32 इलेक्ट्रॉन रहेगा, माने मैक्सिमम 32 रहेगा, 33 नहीं हो सकता, 34 नहीं हो सकता, 35 नहीं हो सकता, लेकिन 32 से कम हो सकता है, 8 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान देना। 2n जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 रहेगा, 3 को नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें 3 को नहीं हो सकता, 4 को नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, चाहे 1 हो सकता है। सेकंड में 8 है तो 9 नहीं जा सकता, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन तक, कम तो हो सकता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रह सकता है ना। तो इसी इलेक्ट्रॉन को वो पैटर्न में अरेंज करते हैं ना, तो सारे एलिमेंट का, सारे आइटम का बाबू अलग अलग क्या होता है, सारे आइटम में बाबू अलग अलग टाइप के डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ना। जैसे हाइड्रोजन है सर, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा बाबू, है ना। हीलियम में सर 2 होगा सर, है बाबू। लिथियम में 3 होगा सर, बेरिलियम में बाबू 4 होगा, है ना। तो उसका डिफरेंट डिफरेंट बाबू उसमें नंबर ऑफ सेल डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेल आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेल, है ना। तो यही इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट करते हो, इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट करते हो उसके सेल में, तो उसी को डराने के लिए आपको क्या बोल दिया, इतना बड़ा है कुछ नहीं, ये सब खाली डरा दिया गया है ना, वो है ना। हाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करो तो उसी को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहा गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहा गया। समझ में आया बाबू गौरव सर आप? यस सर। समझ गए बाबू श्रुति, श्रुति यस सर। और हमारे शिवम शिवानी, ये देखो ईसा आर्यन, आइए वाह मेरे बाबू, आते रहिए। ये सब स्टूडेंट है बाबू, ठीक है ना। ईसा आई है, ये सब बाबू 6 बजे उठने वाले स्टूडेंट है। कहाँ गए, ठीक है सर, बाय सर। अरे बाय 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 कहाँ बाय बाबू, बाय कहाँ बाय, अभी अभी खत्म हुआ शैतान। प्रखर देखो ना, विजयंत सो गया, विजयंत सो गया, शैतान पीटेंगे ना, इतना मार मारेंगे ना बाबू, समझे संजना? यस सर। आए हमारे शिवम बाबू, समझ में आया कि नहीं आया अभी? यस सर। शिवम आ गया बाबू, चलो ठीक है। अब इसका बाबू देखो, इसका वीडियो देखते अगर होगा बाबू तो आपको दिखा देते हैं ना, होगा तो दिखा देते। देखो कैसे आइटम का स्ट्रक्चर होता है ना, कैसे आइटम बाबू, ये आपको दिखाए थे ना, वो देखते हैं। अरे ईसा भी कौन है सर? स्टूडेंट है वो, ऐसा बाबू वीडियो ऑन करो ऐसा। यस सर। हाँ बाबू, आपका अब हुआ ना बाबू, जब हमारे बच्चे अब जाएंगे बाबू तो आप लोग जागोगे। यही बाबू सक्सेस और बाबू फेलियर के बीच यही होता है। जब क्लास एंड होने वाला है तो आप जागिए। ट्राइपॉड हटाते हैं। हाँ बाबू,
बाबू कौन ऐसे कर रहा है? किसको पिटाना है जी? सर श्रुति issue आ रहा है। क्या है श्रुति बाबू? सर गलती से होता। अच्छा ठीक है। देखो आइटम कुछ ऐसे ही रहता बाबू, ऐसे ही रहता है आइटम, कुछ ऐसी गोल गाल देखने में रहता है ना। कितना बजे क्लास जाना बाबू सौरभ? सर अभी तो बहुत टाइम है, 8:30 से जाता हूँ। हाँ बाबू, तो कम से कम आपका एक चैप्टर इधर कंप्लीट हो जाएगा, लाइट पूरा कमांड हो जाएगा, है ना। तो अपने भाई से लाइट पढ़ लीजिएगा, यस ठीक है सर। बाबू सौरभ, उससे पढ़ लेना गौरव। चाहिए ना? हाँ देखो ऑन कर रहे हैं बाबू, ऑन कर रहे हैं। ओके सर। लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है बाबू, ये 2-3 चैप्टर है बाबू, है ना। ये एटोमिसिटी में आपको दिखाए थे बाबू, एटोमिसिटी में दिखाए थे, है ना बाबू, एटोमिसिटी में दिखाए थे आप लोग को। तो आइटम का शेप बाबू कुछ ऐसा ही होता है, देखो ठीक है। आइटम बाबू कुछ ऐसा ही होता है। ये क्या है बाबू? कितना बल्ब जल रहा है? सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं? है ना, देखो ये क्या है बाबू? ये आपको जो दिखाई दे रहा है बाबू, है ना, थोड़ा सा पीछे आ जाओ, चलो ठीक है। देखो बाबू ये क्या है सर? ये आपको जो गोल गोल दिखाई दे रहा है वो ये क्या है? ऑक्सीजन है, वो फॉर क्या? ऑक्सीजन है। तो यही बाबू आइटम है। आइटम का शेप कैसा होता है? वो स्फेरिकल होता है ना। तो आगे आपको बताएंगे बाबू, है ना, कैसे ये कंबाइन वैलेंसी बताएंगे ना, तब आपको बताएंगे, है ना बाबू, वैलेंसी बताएंगे ना। तो ये एक ऑक्सीजन आइटम हो गया सर, और ये एक ऑक्सीजन आइटम हो गया बाबू, है ना। तो कोई भी, करिए। अरे मेरे लाल लाइट ऑफ कर देंगे। इतना क्लियर तो दिख रहा है बाबू, पीछे वाला सब बनता नहीं है। यस सर क्लियर है। क्लियर है ना बाबू? मानो बाबू ये डिजिटल बोर्ड है, सीधा सी बात समझो, ठीक है ना। ठीक है, तो ये बाबू क्या ऑक्सीजन एटम, ये मेरे क्या बाबू ऑक्सीजन एटम, और ये ऑक्सीजन एटम है ना बाबू। तो जैसे आप लोग फ्रेंडशिप करते हो, देखो बाबू, जो बाबू जो फ्रेंडशिप करता है, मतलब कोई भी चाहता है मेरा सर्किल बढ़े, तब ना बाबू आप लोग क्या चाहोगे? हर एक आइटम क्या चाहता है? अपना एक्सपेंशन करना चाहता है ना बाबू, ठीक। जैसे आदमी भी अपना एक्सपेंशन करना चाहता है, कैसे बाबू? अभी पुतिन मार के बाबू यूक्रेन पे हमला किया हुआ, अपने साम्राज्य का, अपने डायनेस्टी का क्या चाहता है कि मेरा डायनेस्टी इंक्रीज होगा, है ना बाबू। तो वही बात है, एक ऑक्सीजन आइटम ये है सर, एक ऑक्सीजन आइटम ये भी बाबू आपस में क्या करना चाहता है? दोस्ती करना चाहता है। तो ये दोनों आके चिपक जाएगा, है ना बाबू, आके फ्रेंडशिप कर लेगा। तो फ्रेंडशिप कर लेगा बाबू, है ना, फ्रेंडशिप कर लो। तो इसी को आगे बाबू आपको बताएंगे बाबू, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? इसी को हम लोग बॉन्ड कहेंगे, है ना बाबू, बॉन्ड कहेंगे, है ना। दोस्ती कर लेता है ना, उसी को आगे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? बॉन्ड कहेंगे, ध्यान है ना। बॉन्ड माने बाबू बांधना। तो बॉन्ड में ये दोनों दोस्ती कर लेते, इसी को जब फ्रेंडशिप किया वो, तो इसके लिए एगो चैप्टर बना दिया गया, एगो क्या बना दिया वो? चैप्टर ही बना दिया गया, चैप्टर ही बना दिया, इनको खत्म हो गया। एक बाबू क्या बना दिया गया? चैप्टर ही बना दिया गया। जब इसका फ्रेंडशिप है बाबू, उसी को क्या कहा गया? वो केमिकल बॉन्डिंग कहा गया। एक चैप्टर सेपरेट बना दिया हुआ है ना, उसी को क्या कहा गया? केमिकल बॉन्डिंग कहा गया, है ना। तो केमिस्ट्री भी अपने अपने आप में बाबू बहुत बड़ा टॉपिक है ना, डिटेल से पढ़ोगे तो बहुत कुछ कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। देखो कैसे चिपकता है बाबू, है ना। ठीक, तो इसी को क्या कहा गया? वो केमिकल बॉन्डिंग कहा गया, है ना बाबू। देखो ये ऑक्सीजन आइटम, ये ऑक्सीजन आइटम आपस में बाबू क्या होगा? वो अब फ्रेंडशिप करेगा, फ्रेंडशिप करेगा, है ना, फ्रेंडशिप करेगा, ठीक है, फ्रेंडशिप करेगा, ठीक है। आगे आ गया, आगे आ गया, आके जुड़ गया ना बाबू, जुड़ गया ना, कितना अच्छा मैजिक हुआ, आके क्या हुआ? जुड़ गया, है ना। तो यही वो जो जुड़ने का बाबू प्रोसेस है, इसी को नाम क्या दिया गया? केमिकल बॉन्डिंग है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे ना। तो यहाँ पे हम आपको ये बताना चाह रहे थे, जो आइटम होता है वो कैसा शेप होता है? स्फेरिकल शेप होता है, गोल गाल है ना वो, गोल गाल है, तो इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। इसका शेप कैसा होता है? वो स्फेरिकल होता है ना, स्फेरिकल होता है ना। तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच हुआ सर फ्रेंडशिप से बाबू, और डिफरेंट डिफरेंट आइटम के बीच हो सकते हैं। एक और ये ऑक्सीजन आ गया बाबू, एक और ऑक्सीजन आ गया, है ना, वो ऑक्सीजन आ गया, बीच में एगो कौन आ गया सर? कार्बन आ गया। देखो ये सी फॉर कार्बन बाबू, आप लोग पीरियोडिक टेबल में 1 से 30 तक के याद कर लेना, 1 से 30 तक के याद कर, है ना। तो ये ऑक्सीजन है, हाँ वो ये वो ऑक्सीजन एटम सर, और ये वो कार्बन एटम सर, और ये वो ऑक्सीजन एटम। तो बाबू इसको जब जोड़ोगे, वो जोड़ोगे तो इससे जो यहाँ से क्या हो गया सर? ऑक्सीजन हो गया, हाँ सर। यहाँ से क्या हो गया? कार्बन हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन हो गया, है ना वो। इसके बीच ये बाबू, इसके बीच क्या बनेगा? फ्रेंडशिप बनेगा। तो यही जो फ्रेंडशिप बने वो, तो आगे आपको क्या दिखाई देता है? CO2 के रूप में दिखाई देता है, CO2 के रूप में दिखाई देता है। कैसे सर? एगो कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो इसका लिखने का एक पैटर्न है बाबू, मैथ में कैसे लिखने का पैटर्न होता है सर? x raised to the power 4 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर। तो केमिस्ट्री में वो इस तरह से OCO, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? CO2 लिखते हैं। ये सब सारा बताएंगे, फार्मूला में बताएंगे, है ना वो, फार्मूला में बताएंगे, है ना, ध्यान देना, है ना, ठीक है, ठीक है वो। तो ये क्या था बाबू? आइटम है, आइटम है ना वो, यहाँ पे ये आ गया। नेक्स्ट और कुछ इसमें है जी, हम तो देखो नहीं किया, ठीक। नेक्स्ट यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, कौन है बाबू? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, कितना अच्छा बाबू, एकदम बोर्ड से लगता निकल रहा है, दोस्ती बन गया बाबू, है ना। तो H2 बन जाएगा,
है ना बाबू, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है सर, एक हाइड्रोजन, जैसे एक्स मल्टीप्लाई कितना होता है सर, एक्स स्क्वायर होता है ना बाबू, एक्स स्क्वायर होता है ना, एक्स को मल्टीप्लाई करोगे एक्स के साथ तक कितना होता है सर, एक्स स्क्वायर होता है ना। तो उसी प्रकार वो हाइड्रोजन केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन करेंगे तो हम लोग H2 लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर में कभी नीचे लिखते हो, ऐसा पैटर्न ऐसा सिस्टम बनाएगा कि H प्लस H क्या होगा, H2 होगा। दिख रहा है वो, इतना अच्छा तो क्लियर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, जबरी क्या चाहिए था बोर्ड से, है ना। चलो बाबू नेक्स्ट, तो अब समझो यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन आइटम, आप समझो ना यहाँ पे, ये हाइड्रोजन क्या बाबू आइटम है, ये हाइड्रोजन का क्या है सर, आइटम है, ये हाइड्रोजन का आइटम है Atom is बाबू। equals to molecule. हाँ, ये हाइड्रोजन का आइटम है, तो आइटम मिलकर क्या बना देगा, मॉलिक्यूल बना देगा। बात समझो, एक सिंगल बाबू आपको कल कितना अच्छा से काट के बिठाया था, एक आइटम इधर सर, एक आइटम इधर, इन दोनों को जोड़ दो। Unit of atom, सर 2 unit of atom molecule बन जाता है। हाँ बाबू, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ा ना बाबू, तो हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा, हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है ना। उसी पर बाबू मान लो ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन जुड़ कर क्या बनाएगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देगा, है ना बाबू। ठीक है, अब ये बहुत सारे ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के बाबू एलिमेंट का फॉर्मेशन कर देगा। जैसे एक मॉलिक्यूल ये हो गया सर, एगो और ऐसा वाला मॉलिक्यूल आएगा बाबू, तो वो जोड़ के क्या बना देगा, एलिमेंट बना देगा। जैसे विजुअलाइज करके पढ़ो, बेसिक चीज है बाबू, है ना, बेसिक चीज है, ये सब सीखना चाहिए आप लोग को। ठीक, नेक्स्ट बाबू और कुछ है, 3 मिनट का लेक्चर है जी। नेक्स्ट ये है बाबू आपका हाइड्रोजन हो गया, है ना। अब बाबू देखो यहाँ पे बीच में क्या लगा, ऑक्सीजन लगा है ना, ऑक्सीजन लगा बाबू, है ना। ये ऑक्सीजन हो गया, है ना, वो ऑक्सीजन हो गया, कंबाइन हुआ बाबू, तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। या ये कैसे लिखेंगे, O2 लिखेंगे, ऑक्सीजन कंबाइन होकर O2, एटॉमिसिटी बताए थे पीछे, है ना, फिर भी बता देंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू ये हाइड्रोजन हो जाएगा इधर, है ना। चलो नेक्स्ट बाबू देखो, इलेक्ट्रॉन का कैसे होता है आपको बाबू, ये इलेक्ट्रिसिटी में दिखाए थे, बाबू, है ना। देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी कहाँ डिपार्टमेंट इसका, यहाँ पे है ना। सर अब रहने तरफ जा रहे चलो, हैं। अरे शैतान कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना है। सर अभी टाइम कम हुआ है। देखो यहाँ पे समझो, ठीक है। आपको आइटम के बारे में बता रहा है, है ना, आइटम के बारे में। है ईसा आके चल गए बाबू। नो सर है। हाँ बाबू, तो हाँ नेक्स्ट सर। हाँ बाबू, जागे जो बाबू, वो कहावत है बाबू, सोए जो खोया जागे जो पाए, ठीक है ना। तो देखो बाबू क्या है, इसको थोड़ा जूम करते हैं ना बाबू। ये जो बाबू मान लो आपका कॉपर वायर है ना, कॉपर वायर में क्या बाबू छोटे पीसेस होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आइटम कहेंगे, है ना। तो इसमें छोटा पीस दिखाई दे रहा होगा, है ना बाबू, छोटा पीस दिखाई दे रहा है, ये छोटा सर्किल दिखाई दे रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइटम कहेंगे। जो छोटा थोड़ा जूम कर देते शैतान। ठीक, अच्छी बात है। तो ये जो छोटा मेरा, अंदर जो छोटा छोटा ऑरेंज कलर का है सर, जो ब्लू है वो। अरे मेरे लाल बताओ ना, बता रहे हैं, ठीक है। देखो ये जो छोटा बाबू, छोटा यहाँ पे पीस जो दिखाई दे रहा है, ये छोटा ये क्या हो गया, पूरा एलिमेंट हो गया, ये कॉपर का बाबू एलिमेंट हो गया, है ना, ब्राउन कलर है। अब ये जो छोटा दिखाई दे रहा है, ये क्या बाबू, आइटम है, ये मेरा क्या बाबू, आइटम है ना। तो एक कॉपर के बारे में बाबू कितना, बहुत सारे आइटम है, बहुत सारे देख रहे हो, बहुत सारे आइटम है, ठीक है ना। अब एक आइटम को बाबू यहाँ से इधर लाके शांति से सुनो, जूम किया गया, एक आइटम को बाबू यहाँ से इसको जूम किया गया। तो जब इसको जूम करो बाबू, तो इसमें देख रहे हो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है सर, यहाँ छोटा है, यहाँ छोटा, यहाँ छोटा दिख रहा है, छोटा बाबू। तो ये क्या बाबू, इलेक्ट्रॉन है। ये एटम के अंदर बाबू इलेक्ट्रॉन क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सारा क्या इलेक्ट्रॉन है। और बीच में ये जो गोल गाल दिख रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वो न्यूक्लियस कहते हैं ना। आइटम कैसा शेप है सर, स्फेरिकल शेप है। ये आइटम शांति से सुनना, ये आइटम कैसा शेप है, वो स्फेरिकल शेप है। कैसा, स्फेरिकल शेप है ना, स्फेरिकल शेप है ना। तो इलेक्ट्रॉन बाबू क्या रहता है, पूरे आइटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, पूरे आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है ना। और यहाँ जो ये बाबू सेंटर है, ये क्या बाबू, आइटम का सेंटर, इसको हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे, क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। तो इसमें क्या रहता है सर, न्यूट्रॉन रहता है, और इसमें प्रोटॉन रहता है। इसमें क्या रहता है, वो न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहता है ना। तो यही मेरा बाबू क्या होता है, यही मेरा। अब इसी के बारे में डिटेल से हमको पढ़ना रहता है, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर आता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है ना, इलेक्ट्रॉन आपको दिखा देते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं।
ठीक है, तो इसी को बाबू थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया, जूम करके दिखाया गया है ना, जूम करके दिखाया गया। ठीक है, नेक्स्ट बाबू, ठीक है ना, उसी को जूम करके यहाँ पे बताया गया है ना, दिख रहा बाबू सौरभ? यस सर। हाँ, अब यही देखो, यही मैजिक होता है, यही मैजिक होता होगा है ना, यही मैजिक होता है, आप लोग को देखना यहाँ। ठीक है, ये तो यहाँ ये जो तीन को दिख रहा है, ये तीन को दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, और ये सब क्या बाबू इलेक्ट्रॉन है, और इसी इलेक्ट्रॉन बाबू जो ऑर्बिट आपको अभी बनाया ना, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रोटेट करते रहता है। देखो इसी तरह से वो रोटेट करते रहता है ऑर्बिट में, है ना, इलेक्ट्रॉन इसी तरह से मोशन करते रहता है ना, मोशन करते रहता है ना, इलेक्ट्रॉन मोशन करते रहता है, और बीच में क्या होता है बाबू, न्यूक्लियस हो जाता है। बाकी इसको बाबू फर्दर हमको अभी यहाँ इतना ही काम था, इसको बाकी हम लोग रिलेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से, तो इलेक्ट्रिक करंट अभी पढ़ा नहीं रहे है ना बाबू, पढ़ा नहीं रहे, तो आप ये समझो कि इलेक्ट्रॉन बाबू किसी भी एटम के अंदर इसी तरह से मोशन रहता है ना, मोशन रहता है ना। बाकी इसका बाबू नेक्स्ट टॉपिक है इस वीडियो का, इलेक्ट्रिक करंट वाला है ना। ठीक है, तो समझ में आया बाबू कि नहीं आया? सर आया। आ गया बाबू, है ना। तो Yes. इसको हम लोग, हाँ तो देखो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे तो इसको बेसिक से रिलेट करते चलो। हमने आपको एकदम शुरू किया एकदम सेव ला के, है ना बाबू, वहां से एटम बताया, एटम के बाबू क्या बताया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बताया, प्रोटॉन बताया, न्यूट्रॉन बताया, फिर इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन बताया, फिर इसके बाद इसका क्या बताया, वैलेंसी बता देंगे, है ना बाबू, और उसके बाद एंट्री करेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। नॉर्मली टीचर सब आएगा तो डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल हेडिंग देगा स्वाहा, तो ऊपर स्वाहा हो जाएगा, है ना। ऐसी होता बाबू, तो ऐसी होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट चैप्टर का हेडिंग, स्टूडेंट को पता नहीं आएगा एलिमेंट क्या होता है। चलो ठीक है बाबू, करें सर। सर बाय सर। बाय बाय बाबू। तो लीव करें। बाय सर। हाँ बाबू जा सकते बाबू। बाय हाँ, सर। बाय ऐसा बाय बाय बाबू, बाय सर। मिलते हैं सर। बाय सर। बाय बाय। शिवानी समझे? वीडियो यस